बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समोसे की रेसिपी। ये तकरीबन मैंने 1 साल पहले ये बनाई थी। मेरे एक बहुत ही स्पेशल और प्यारे गेस्ट आ रहे थे, तो उस वक़्त मैंने रात को 1 बजे उठ के तो मैंने ये बनाने शुरू की है। और मज़ाक ही मज़ाक में हम लोगों ने साथ में वीडियो भी बना ली। और मैंने इसको डिलीट नहीं किया और आज आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ हौसला अफ़ज़ाई कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो भी रखी हैं, इसकी मैं आपको मिक़दार जो है वो भी साथ साथ में शेयर करती जाऊँगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के समोसे बने थे। यहाँ पर तकरीबन आटा जो है वो मैंने लिया था, मैदा जो है वो ½ kg, और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाल के, तो 4 से 5 जो हैं वो 6 टेबलस्पून फुल गरम ऑयल वो मैंने इसमें डाला था। जितना गरम हम घी डालेंगे फुल उसको गरम करके, तो उससे जो है बहुत अच्छी मोन तैयार होती है और समोसे की डो जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है खाने में। जब इसको फ्राई करके हम खाते हैं तो बहुत ही मज़ा ये देती है। तो इसमें इसको अब हल्के हाथों से हमने आराम से इसको अच्छी तरह मसल मसल के मिक्स करना है, ताकि जो है ना अच्छी तरह सारे मैदे के अंदर ये जो है जज़ब हो जाए जो हमने घी इसमें शामिल किया है। और ये है कि इसमें गरम ऑयल तेल की वजह से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इसको पहले आराम से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे ताकि हाथ हमारे जो है वो जले ना। और अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसको खूब अच्छी तरह से मसल मसल के इस तरह मुट्ठी की शक्ल में चेक करके देखेंगे कि अगर तो इस तरह ये मुट्ठी बन जाए मैदे की, तो ये हमारी डो जो है बिल्कुल तैयार है गूंदने के लिए। तो यहाँ पे मेरी माशाल्लाह से अच्छी तरह से वो मुट्ठी एक बन गई है। तो अब मैं जो है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हाथों से गूंदूँगी। और आटा ज़्यादा ना नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त, मीडियम सी डो यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसको साथ साथ जो है ना हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता गूंदते जाएंगे, ताकि एकदम से ज़्यादा पानी इसके अंदर ना जाए और आटा जो है हमारा मैदा जो है वो ढीला ना हो जाए, तो ज़्यादा नरम पड़ जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से घी लगा के ही, मैं पानी लगाए बगैर अब मैं इसको घी लगा लगा के इसको अच्छी तरह से गूंद के, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर इसको कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट देंगे। तो इस तरह फिर ये अच्छी तरह से ये हमारी डो जो है सेटल हो जाएगी। और फिर इसके पेड़े बना के तो मैं समोसों की बाकी तैयारी करूँगी। और देखें माशाल्लाह से आटा हमारा गूंद चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के तो रेस्ट के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे आटा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी तरफ आलू जो हैं वो बॉयल करके मैंने रख लिया, और ये तकरीबन 2 किलो के करीब, 2 किलो से ज़्यादा ही आलू थे। और आलू को बस हाथ के साथ हम मोटा मोटा सा तोड़ लेंगे, इनको ज़्यादा बारीक मैश नहीं करेंगे। तो इस तरह से मोटा मोटा तोड़ के तो इनको हम तैयार करेंगे। पर मैंने आलू जो लिए थे उनको एज़ इट इज़ ऐसे ही मैंने मसाले डाल के तो फिलिंग तैयार कर ली थी। इनकी यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी भुनाई नहीं की थी, वरना ऑयल डाल के अगर हम इनको भून लें तब भी बहुत ही ये ज़ायकेदार हो जाते हैं। तो अब इस टाइम पे मैं इनमें मसाले डाल रही हूँ, जिनमें जनाब 3 टेबलस्पून जो है वो है हमारा खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा, 2 टीस्पून जो है दरदरी मिर्च, 1 टीस्पून जो है सुर्ख लाल मिर्च पिसी हुई, और चाट मसाला 2 टीस्पून है। और इसके साथ मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ½ टीस्पून जो है वो मेरी काली मिर्च है, 3 टेबलस्पून जो है अनारदाना है, और ½ टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, और 1.5 टीस्पून जो है वो इसमें मैंने सादा नमक डाला है। ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और इसके साथ जो है वो 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, वो इसमें मैंने काट कर शामिल कर दी हैं, और आधा प्याली तकरीबन बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करके इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर ये है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके
तो तकरीबन 2 किलो के करीब जो मेरे आलू थे, 2 से 2.5 किलो, उनमें ये सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे जो है ना एक नॉर्मल टेस्ट दिया था उन्होंने। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ही मज़े का इनका ये टेस्ट बना। तो यहाँ पे अब आटे की डो भी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है और मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। तो हम अब ऑयल के साथ जो है ना ये सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सारे पेड़े तैयार हो गए हैं और तकरीबन ये आधा किलो में जो है ना आपके 20 से 25 समोसे, 25 के करीब जो है आसानी से मीडियम साइज़ के समोसे तैयार हो जाते हैं। और 1 किलो में हमारे जो है 50 समोसे जो है मेरे तैयार हो गए थे और काफ़ी दिन बच्चों ने वो खाते रहे बच्चे बहुत शौक़ से। यहाँ पे मैंने आटे को इस तरह से थोड़ा सा मैदा लगा के पेड़े को, तो उसको मैंने बेल लिया। इस तरह बेल के अब घी लगा लें, ऑयल लगा लें या थोड़ा सा पानी लगा लें छुरी को और इस तरह से 2 पीस में काट के, तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से हाथ पे रख के, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा जो मैंने बना लिया हुआ था, मैदे की पेस्ट, उसको इसलिए मैंने मैदे की पेस्ट को लगाया कि चूँकि मैंने फ्रीज़ किए थे, तो अगर पानी लगा के मैं करती तो शायद ये जो है ना बाद में फ्राइंग के टाइम पे खुल जाते। इसलिए मैंने इस तरह से मैदे की पेस्ट लगाई है पानी के बजाय और इस तरह से मैं इसको दोहरा करके हाथ के ऊपर रख के सेट करके इसके अंदर आलू की अब जो फिलिंग है वो मैं भर के, तो इनको दोबारा से मैदा लगा के तो मैं इसको समोसा तैयार कर लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से बेहद आसानी से हम घर पे इस तरह से समोसे तैयार कर लेते हैं और हलवाई के जायके के बहुत ही मज़ेदार ये समोसे इंशाल्लाह से आप लोग भी बनेंगे और बेहद मज़ा देंगे। जो भी खाएगा आपसे दोबारा उसकी फ़रमाइश ज़रूर करेगा और मेरे से भी इसकी दोबारा से फ़रमाइश की गई थी। एमरजेंसी में जितनी जल्दी में मैंने ये समोसे बनाए थे, बेहद लजीज ये जायके वाले समोसे माशाल्लाह से बने थे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से समोसे तैयार हो गए हैं मेरे और अब इसको मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया है। तो तेल जो है हमेशा थोड़ा सा लाइट गर्म होना चाहिए और यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई छोटी थी तो मैंने थोड़े से समोसे डाले हैं। आप लोग इसमें 8 से 10 समोसे या 6 से 8 समोसे कम से कम डालें, तो उससे आपके जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा और समोसे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आराम से बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे समोसे मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं।